मान लीजिए हमको एक और सवाल दिया जाता है जिसमें से दो भुजाओं का मान ज्ञात है और एक कोण का मान ज्ञात है। उसमें से भुजा बी सी का मान 6 सेंटीमीटर है, ए सी का मान 5.5 सेंटीमीटर है और हमको ज्ञात करना है ए से बी का मान। ये हमको ज्ञात नहीं है। अब जैसे कि पहले हमने जिस प्रकार का त्रिभुज बनाया था सेम वैसे ही बना देते हैं। सबसे पहले हम बी सी भुजा बना देते हैं। स्केल की सहायता से बी सी भुजा बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट करके हम 6 सेंटीमीटर खींच लिए, यहाँ तक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दिए बी और सी। अब हमको ये बताया गया है कि ए सी का मान 5.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से जो भुजा जाएगा उसका मान 5.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर दो भुजा का मान ज्ञात है, एक का नहीं है। इसके साथ साथ एक कोण का मान ज्ञात है, कोण बी का, जो कि 60 अंश है। तो ऐसी स्थिति में हम इस कोण बी का मान निकाल लेते हैं। तो चांदे की सहायता से हम कोण बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। 60 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ तक ये आएगा। अब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं डी, इस भुजा को। हालांकि हमको डी का लंबाई कितना है ज्ञात नहीं है। और ये कोण हमको जो प्राप्त हुआ है उसका मान है 60 अंश। अब हम क्योंकि जानते हैं सी से लेकर ए तक एक भुजा हमको बीच में बनाना है जिसका मान 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसलिए हम स्केल की सहायता से अपने जो प्रकार है उसको 5.5 सेंटीमीटर तक फैला देते हैं। इस प्रकार 5.5 सेंटीमीटर तक ये फैल गया है। अब इसमें हम एक चाप काट के देखते हैं सी को केंद्र मान के। यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक। तो ध्यान से देखने पर जो भुजा बी डी है उसको सी को केंद्र मान के हमने 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। तो उस भुजा को दो जगह काटा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में यदि हम दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार के हमसे सवाल पूछा गया था उसके अनुसार दोनों सही हैं, तो हमको दो बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम कंफ्यूजन में हैं कि इसको ए माने कि इसको ए माने। तो हम किसी को भी ए मान सकते हैं, इसको ए और इसको A1 या कोई भी नाम दे सकते हैं। और दोनों प्रकार के जो हम गए मान के अनुसार आएगा और इस भुजा को नाप के हम उसका लंबाई ज्ञात कर सकते हैं ए बी का। और यदि मान लो हम ए को ना माने और A1 को माने तो A1BC नाम का त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। और ए बी और A1 या A1 या B ए भुजा का मान हम निकाल लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों की स्थिति में BC का मान तो उतना ही रहेगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने चाप काटा 5.5 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर भी घुमाएंगे उसका दूरी 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये कोण भी बना है वो भी 60 अंश का ही होगा, ये 6 सेंटीमीटर का भी होगा और ये दोनों समान हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक भी तीसरा भुजा हो सकता है और यहाँ से यहाँ तक भी तीसरा भुजा हो सकता है। अब हमको एक अलग सवाल पूछा जाता है
मान लीजिए उसमें BC भुजा का मान है 6.5 सेंटीमीटर। केवल एक ही भुजा का मान ज्ञात है और इसके अलावा दो कोण का मान ज्ञात है, जिसमें कोण B बराबर है 60 अंश और कोण C बराबर है 45 अंश। इस तरीके से अब हमको बाकी दो भुजाओं का मान निकालना है, या वो कितने मान के त्रिभुज बनेंगे, किस प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले हम 6.5 सेंटीमीटर का एक भुजा बना लेंगे। इस प्रकार ये हमको 6.5 सेंटीमीटर का भुजा प्राप्त होगा। इसका नाम हम दे देते हैं B और C। अब हमको पता है कि कोण B का मान 60 अंश है, तो यहाँ से हम प्रकार की सहायता से, ये चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बना देते हैं। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ तक हमको एक भुजा बनाना पड़ेगा, यहाँ से होते हुए। तो इसको आगे बढ़ा देंगे और कोई भी नाम, जैसे कि इसको D नाम दे देते हैं। अब हमको ये भी पता है कि C कोण, पहले इसका मान रख देते हैं 60 अंश। अब C कोण का मान 45 अंश है, तो यहाँ से हमको इस प्रकार का भुजा खींचना पड़ेगा कि यहाँ कोण का मान 45 अंश हो। तो पुनः हम चांदे की सहायता लेंगे और इस तरीके से रख कर हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये 40 हो गया और यहाँ आगे हो जाएगा 45। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसका मान हम E रख देते हैं और जहाँ पर एक कटा वहाँ मान A रख देते हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज हमको A, B और C प्राप्त हो गया। तो इसको नाप के हम, ये 6.5 है, तो बाकी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका मान निकलेगा 5 सेंटीमीटर। इसका मान देखते हैं कितना निकलता है, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम, यदि दो कोण ज्ञात है और एक भुजा ज्ञात है, तो इस प्रकार के हम बाकी भुजाओं का मान नाप के निकाल सकते हैं। और जो ऊपर वाला कोण है, एक कोण A, उसका भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। अब हमको दो कोणों का मान ज्ञात है, 60 और इधर 45 है, तो दोनों मिला के होता है 105। तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम पूरे कोण के मान मतलब 180 में घटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको प्राप्त हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 है, 7 को उतार देंगे, ये कट जाएगा 75 अंश। तो यहाँ कोणे का मान हो जाएगा 75 अंश। इस तरीके से हम त्रिभुज के दो कोण का मान ज्ञात है, तो तीसरा का मान आसानी से निकाल सकते हैं।